दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी तुफैल गिरफ्तार। एसआईए और एसओजी की टीमें तुफैल से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आतंकी तुफैल के पिता का बयान, कहा कि अगर मेरे बेटे ने गुनाह किया है तो सजा मिले। हमारे पड़ोस में रहने वाले उमर डॉक्टर नहीं लगता था, कई तरह से हमले की प्लानिंग में था। डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल, लोन वुल्फ अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग के साथ ड्रोन अटैक की तैयारी थी। टेरर मॉड्यूल के सदस्यों में विवाद का खुलासा। उमर आईएसआईएस और जैश तो बाकी के आतंकी अल कायदा की विचारधारा से थे प्रभावित। विवाद के कारण ही आदिल की शादी में नहीं गया था उमर। फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल का हेड था डॉक्टर आदिल। मॉड्यूल के सभी आतंकी आदिल को अमीर मानते थे। आदिल और उमर के बीच किसी बात पर झगड़ा भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में हुई थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग। अल फलाह यूनिवर्सिटी में की गई तैयारी। आतंकियों ने छुपने के लिए नूह को चुना था। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा। मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने को कहा गया था। ड्रोन अटैक और लोन वुल्फ अटैक की भी दी गई थी जिम्मेदारी। अल फलाह के समर्थन में उतरी जमीयत। मौलाना मदनी बोले कि मुसलमान अमेरिका और लंदन में मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। मौलाना मदनी का भड़काऊ बयान, कहा कि भारत में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरशद मदनी के बयान पर भड़के चीफ इमाम उमर इलियासी, कहा कि वो आतंक और आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। उनके बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है। अरशद मदनी पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का अटैक, कहा कि मदनी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर उमर जैश और आईएसआई से प्रभावित था। बुरहान वानी और जाकिर मूसा की जगह लेना चाहता था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट। बाहर से आए लोगों की पहचान के जांच की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई। बरेली में आज भी चल रहा है बुलडोजर। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट को ध्वस्त किया गया। शनिवार को भी की गई थी कार्रवाई। मौलाना तौकीर का करीबी है मोहम्मद आरिफ। अवैध तरीके से बनाई थी 2 मंजिला इमारत। वाराणसी में फिर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक्शन। पीडब्ल्यूडी ने 4 मंजिला मकान को जमींदोज किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स रही तैनात। विरोध करने पर सपा नेता इमरान गिरफ्तार। वाराणसी में 187 मकानों को किया जाएगा। उत्तराखंड के विकास नगर में अतिक्रमण पर एक्शन। नहर के किनारे बने अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने कई बार नोटिस जारी किया था। गुजरात के भावनगर में बुलडोजर एक्शन। अखबारा में मदरसे के 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर एक्शन। पुलिस और नगर निगम टीम की कार्रवाई। महाराष्ट्र में तेंदुओं के आतंक से इमरजेंसी जैसे हालात। राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी। नवी मुंबई, पालघर, पुणे और नासिक में हाई अलर्ट। तेंदुए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। पुणे की रिहायशी इलाके में 500 पिंजरे लगाए गए हैं। एआई सायरन की मदद से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश। यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश, बोले कि सख्त कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तंज। प्रदेश में 8 साल से योगी सरकार ये अवैध घुसपैठियों की पहचान नहीं कर सके। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी। अब तक 1800 से ज्यादा बांग्लादेशी वापस भेजे गए। नॉर्थ 24 परगना में चेक पोस्ट पर अभी भी बांग्लादेशी मौजूद। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ईसीआई से पूछा कि एसआईआर के लिए और कितनी जाने जाएंगी। चुनाव आयोग पर कल्याण बनर्जी ने उठाया सवाल, कहा कि बीएलओ पर गलत काम करने का बनाया जा रहा है दबाव। अब तक 20 बीएलओ ने की आत्महत्या। ईसी चीफ को ममता बनर्जी के लेटर पर भाजपा नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी बिना मतलब की बातें करती हैं। उनकी हर बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। टीएमसी विधायक के बयान पर बोले दिलीप घोष, देश में मंदिर मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये कहा ना कि बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी तो ये देश के खिलाफ है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला। कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, क्रिमिनल्स को यहां जाना ही होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की 2 टूक, कहा कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन कायम रहेगा। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान। राजीव रंजन बोले, बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना है। गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग आए हैं। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू का जवाब, कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार है। मुख्यमंत्री तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा। कहा कि लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया है। जेडीयू में ये सब नहीं चलता। लोजपा रामविलास के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला। कहा कि बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सबके सामने है, अब दिल्ली में भी करके देख लें। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश। कहा कि पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, कहा कि अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं, इसीलिए हमें 5 सीटें मिली हैं। मुसलमानों को पता है कि MIM ही हमारी लड़ाई लड़ेगी। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर से मिले प्रधानमंत्री, इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी मुलाकात, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डुसिल्वा से भी मुलाकात हुई। जोहान्सबर्ग में अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ PM मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की, व्यापार, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देश पहुंचा विंग कमांडर नमांश सयाल का पार्थिव शरीर, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हुई थी। कच्छ को गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल की सौगात, 503 करोड़ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। आनंदपुर साहिब में शताब्दी समारोह का आगाज हुआ, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हुए शामिल, पंजाब के CM भगवंत मान ने भी हाजिरी लगाई। उत्तराखंड के CM धामी का राजस्थान दौरा, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना, राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत भी रहे मौजूद। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर हैदराबाद में एकता मार्च, रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कोलकाता के राजभवन का योग अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नर CV आनंद बोस ने किया योग। तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, 10 साल में तैयार हुआ है 33 फीट का शिवलिंग, विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे ध्वजारोहण, 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में आएंगे।